हेलो एंड यू वाचिंग क्लैपट्रैप, वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ख़ास है और उसकी कई सारी वजह हैं। सबसे पहले तो आज बात करेंगे एक ऐसे मेटल की, एक ऐसे आइटम की, ऐसे सब्सटेंस की जो आपकी और हमारी ज़िंदगी का ऑलरेडी हिस्सा है। अगर आप प्रीमियम सेगमेंट के फर्नीचर इस्तेमाल कर रहे हैं या आप अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के होम डेकोर या डिज़ाइन करा चुके हैं, तो किसी ना किसी फॉर्म में, जैसे सेंटर टेबल, साइड टेबल, यूनिट या फिर बैक पैनलिंग, वॉल क्लाइडिंग, यहाँ तक कि फर्नीचर लेग्स, डाइनिंग टेबल के बेस, इस रूप में आप इसका इस्तेमाल करते रहे होंगे डिफरेंट कलर्स में, जैसे गोल्ड, रोज़ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इवन चारकोल कलर में। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं स्टील के डोर्स या आप इस्तेमाल कर रहे हैं बालकनी रेलिंग जो कि स्टील के बने हुए हैं, या हैंडल्स जो आपके घर में बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। दूसरी वजह यह है कि जैसा हम सब जानते हैं कि इंडिया का मार्केट, कीर्तिनगर फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग मार्केट, एशिया का लार्जेस्ट मार्केट हुआ करता था, अनलेस इट वाज इन्वेडेड बाय चाइना एंड दे बिकेम नंबर 1। समवेयर वी also contributed in the success of China. So this becomes our responsibility to watch this video and try to understand how we can help our indigenous local manufacturers. किस तरह से हम मदद कर सकते हैं इंडिया के लोकल मैन्युफैक्चरर्स की। इसके अलावा ये वीडियो और भी इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि फ़र्नीचर के रिटेल बिज़नेस में है। यहाँ से वो अच्छा फ़र्नीचर आप होलसेल की प्राइस में ख़रीद सकते हैं। अपने डिज़ाइंस दीजिए या उनके डिज़ाइंस को आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप एंड यूज़र हैं तो आपके लिए भी एक गुड न्यूज़ है जो ख़ास तौर से रिक्वेस्ट करने के बाद में स्टार्ट किया गया है। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हम बात करेंगे और फिर एंड ऑफ द वीडियो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इन सारे यूनिट्स को परचेज़ कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो नाउ। हेलो जयपाल जी। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड एंड यू? मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू क्लैपट्रैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू। एंड पिछला वीडियो वाज अ धमाल वीडियो, है ना? हाँ, यस, इट वाज रियली एक्चुअली इट वाज रियली क्रेजी वीडियो फॉर मी। You never expected that kind of a response, No, right? no, never. Okay, so Jaypal ji, we have already done a video for you and we will paste the same URL in the description box. Yes. Okay, today we are going to cover something else, but starting with the basic question and the name of the company and your new association, new venture. Just tell us a little bit about this. Okay. So my company name is Taglo Marble and Fabrication. Okay. And now we have associated with the Gupta Steel. And here we manufacture all the steel furniture. कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको लगता है मेटल इस्तेमाल होता है? अब एक बार फिर से हमारे व्यूअर्स को बता दें। अभी आपने बताया जैसे, तो हमें बता दीजिए कहाँ कहाँ पे वो मेटल लगता है। रेलिंग में भी लगता है जी, रेलिंग्स में लगता है, डोर्स में लगता है, और इवन जो न्यू शोरूम्स बनते हैं, शॉप्स बनती हैं, उसमें वो बनते हैं, शेल्फ बनते हैं। ओके, शेल्फ बनते हैं एसएस में, स्टील में। आजकल आप जाएंगे न्यू जो बार्बर शॉप ओपन हो रहे हैं, उनके अंदर काफ़ी रोज गोल्ड और स्टील के अंदर वर्किंग हो रही है। वो सारी वर्किंग यहाँ पे होती है। ठीक है। सोफाज हो गए हैं, चेयर हो गए हैं, उनके अंदर स्टील की वर्किंग, वो सब हो रहा है। ऑलराइट, सो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आपने जो जैसे कवर कर दिया, तो फर्नीचर में बहुत जगह इस्तेमाल होता है और इंटीरियर डिज़ाइनिंग में तो मेटल का बहुत ही बड़ा इस्तेमाल होता है। और हम भी अपने वीडियोस में अक्सर हमारे व्यूअर्स को बताते रहे कि मेटल किस तरह से जगह जगह इंटीरियर डिज़ाइन में इस्तेमाल होता है, स्पेशली अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में। जी। ओके, सो अब हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चन है। एक प्रोसेस के बारे में हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहते थे। सो वील स्टार्ट फ्रॉम दैट प्रोसेस, हाउ डज इट स्टार्ट एंड हाउ डज इट एंड, वेयर डज इट एंड, राइट? सो वील गो टू दैट प्लेस, वील चेक आउट। सो स्टेप नंबर 1 जो होता है हमारा, वो क्या होता है जयपाल जी? सर, स्टेप नंबर 1 में क्लाइंट हमारे पास ड्राइंग पिक्चर लेके आते हैं, हाँ, या ड्राइंग लेके आते हैं, या जी। एक आइडिया लेके आते हैं। वो अपना विजन लेके आते हैं और उस विजन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पेपर पे लेके आते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आपको एक इमेजिनेशन में अगर ये बनाने के लिए बोला है, या फिर आप इमेज दिखाएंगे हमको जी, कि कोई इमेज देख सकते हैं क्या? हाँ, अभी अच्छा। आपको ऋषि जी दिखाएंगे अच्छा। कि कैसे ये सारा ये प्रोडक्शन का पार्ट यही देखते हैं। अच्छा। कि कैसे ड्राइंग्स बनेगी, क्या विजन रहेगा, क्या फ्रेम बनेगा, क्या अच्छा। कैसे चीजें ओके, बनेंगी। ठीक ये है। दिखाएंगे आपको। तो अभी हम एक रेफरेंस इमेज देख रहे हैं यहाँ पे, क्या चीज़ है इमेज जो कोई बन खोल, रहा है? एक साइड टेबल कोई खोल, ये अच्छा। साइड टेबल है। अच्छा अच्छा, इसकी इमेज ये हमने इसका पहले हम इसको स्केच किया। हाँ, पहले ड्राइंग तैयार किया, फिर प्रोडक्शन में गया। ये सेंटर टेबल है। सेंटर टेबल इसका हमने डिज़ाइन किया हुआ है। इसके बाद से हम इसको ले जाएंगे प्रोडक्शन में, फिर इसको प्रोडक्ट करेंगे।
अच्छा। फिर हम तैयार करेंगे इसको। आइडिया बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि आप ये देख पाते हैं कि वो हमारा साइज वगैरह सारा मेंशन होता है यहाँ appropriate है पे, कि नहीं है ना। है? हाँ, अच्छा। कंफर्म करते हैं कि हमारा ये ओके है, बनेगा तो मतलब कि हमारे लिए बन के यूज के कैसा लायक दिखाई है कि देगा? नहीं, कैसे दिखाई देगा, क्या फिनिश आएगी, किस तरह से आएगी, सारा कुछ हमारा यहीं पे बन जाता है। ओके, ठीक है। Okay, so this is was the first step where Yes. we finalize the kind of design we want to see. It is ergonomically perfectly fine. And since we were talking outside and it was very loud, I'm sure it was not very audible. I am Of course, not sure it was sir. very You audible. you are standing in the factory, so I know. there is always noise. Okay. Noise and dust. All right. So we repeat once again that we manufacture almost everything, right? From doors, windows to console tables, side tables, Yeah. and all that, right? Taken this as a reference, the center table one. Once the design is finalized, what is the deciding factor that makes you choose the right metal? Like what metal you have to go? अगर हमने ये टेबल देखा भी तो क्या आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से मेटल में बनाना है इसको? सर वो फिनिश पे डिपेंड करता है, क्लाइंट किस टाइप की फिनिश चाह रहा है। अच्छा। और सेकंड फैक्टर आता है कोस्टिंग, कि Okay. किस कोस्टिंग में जा रहे हैं। अच्छा। अगर जो कोस्टिंग कोई मैटर नहीं करती है, देन वी गो फॉर द स्टील एंड फॉर द हाई ग्रेड स्टील वी गो। अच्छा। और जो कोस्टिंग मैटर करती है तो वही स्टील की ग्रेड थोड़ी डाउन आ जाती है, फिनिशिंग पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अच्छा। तो वो काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे बाहर, हाँ। आप बता रहे थे कि स्टील का जो रेंज है वो इफ़ यू कंपेयर सो इट स्टार्ट्स मतलब अगर हम एज ए नॉर्मल कॉमन ह्यूमन बीइंग पर्सपेक्टिव से देखें तो 0 से 100 तक के स्केल में होते जी, हैं। तो बिल्कुल जैसे है, जैसे आप क्वालिटी बिल्कुल है। बढ़ाते जाएंगे स्टील प्राइस बढ़ेगा। स्टील मेनली गेज के हिसाब से उसकी प्राइसिंग डिसाइड होती है। आप 18 गेज में वर्किंग करा रहे हैं, 20 गेज में करा रहे हैं, 16 गेज में वर्किंग करा रहे हैं या 14 गेज में करा रहे हैं। अच्छा। और स्टील के अंदर ये कैच है कि जितनी कम गेज होती रहेगी उतना ही स्टील महंगा होता रहेगा। Okay. फॉर एग्जाम्पल अगर जो 18 गेज का स्टील है तो वो लाइट वेट रहेगा, हाँ 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 हाँ, अगर जो 14 गेज का है तो वो हैवी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये गोज अदर वे अराउंड एक्चुअली। और इसमें फिनिशिंग और क्वालिटी में भी फर्क आता है और Okay. प्राइसिंग में भी वेरी करता है। ठीक है, we'll not go too much technical about it, but Okay. basic question was this, Yeah. that the gauge, the moment, the quality always differs and this will directly affect your pricing. Yes. Right? Second thing is the manufacturing. The manufacturing, once the design is finalized, if it's too much of straight line and too much of bending, does it make any difference in terms Yes, of price? course it does. It's Okay. also depend on the labor hours, the Okay. working hours. अच्छा, too much of straight line is little Yeah, yeah. simple and easy to make. Yes, if there is a complication in the design, of course, it's increase the cost and the time too. Okay, ठीक है. Now the interesting part is a lot of people have not seen laser machine. And Yes. the cut work is going on, so we would like to go there just for 2 minutes. Okay. And then we'll see a couple of samples available with Sure. you. Okay. Okay, so sound chamber है, Yeah. बहुत lot of sound noise बहुत है। तो हम बात कर रहे थे लेज़र मशीन की। अब ये जो कटिंग वर्क है ये डोर्स के लिए होता है या सभी आइटम्स के लिए होता जी है? सर, सभी आइटम्स के लिए, नॉट अच्छा। ओनली फॉर द डोर्स। ये लेज़र मशीन हम मेनली जो डिज़ाइन के अंदर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हाँ। उसको सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं कि क्या डिज़ाइन है। यहाँ पे नेम प्लेट्स भी बनते हैं हमारे पास। डोर्स अच्छा। के अंदर कोई डिज़ाइन बनाने हैं, फ्लावर बनने हैं या कोई बेल बननी है, कुछ भी कोई डिज़ाइन बनना है वो सब इधर बनाते हैं। अभी जैसे आप देखेंगे ये इस पर एक डिज़ाइन वर्किंग चल रहा है अंदर। हाँ। तो ये एक डोर बन रहा है? नहीं सर, ये एक्चुअली पार्टीशन बन रहा है एसएस में। अच्छा। ये एसएस की पार्टीशन बन रही है जो मेनली होटल्स में और घरों में यूज़ होती है। ओके। ये पार्टीशन बन रही है। अच्छा, लेज़र मशीन का जो बेसिक वर्क है, जो आपका डिज़ाइन ऑलरेडी सिस्टम में डाला हुआ है, ये सिस्टम में आता है और ये उस हिसाब से इसको कट करेगा और जो आपका वेस्ट है देयर बी अ लॉट ऑफ स्क्रैप कमिंग आउट, राइट? Of course. स्क्रैप भी बहुत निकलेगा इसमें से, एंड देन यू विल गेट द फाइनल पीस। देन दिस विल गो फॉर प्रोसेसिंग, देन गो फॉर पॉलिशिंग। पॉलिशिंग है, फ्रेमिंग बनना है उसका पूरा कंप्लीट। ओके। इसकी पूरी वेल्डिंग होनी है, कहीं से कोई कमी है वो ठीक होनी है। अच्छा। काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं इसके बाद। ओके, कूल। अभी जैसे Now- आप देखेंगे वो क्या नाम यहाँ पे ड्राइंग पे चलता हुआ ही जा रहा है, वो ऐसे ऐसे कटिंग निकालता जा रहा है। Okay, everything is so systematic and planned. Yeah. I don't think it goes wrong at all. Perfectly fine. I hope our voice is audible. Now we'll check out some samples जो हमारे पास available Yeah. है। जयपाल जी, ये पार्टीशन है जो आप बता रहे थे? जी, ये देखिए ये सारे पार्ट्स हमारे लेज़र से कट होके आए हैं। हाँ। ये आप देखेंगे ये अच्छा, जो अभी हम मशीन देख रहे थे उसने कट कर दिया इसको। Exactly. ओके, और ये हमारा वेस्ट है जो इसमें से निकला है। जी। अच्छा, ऑल राइट, ठीक है। अब हम कुछ फर्नीचर यूनिट हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को दिखा दें। कुछ फर्नीचर आइटम भी रेडी होंगे आपके पास, Yes, वो sir. देख लेते हैं। जयपाल जी, माल देख रहे हैं हम लोग, दिस इज रॉ मटेरियल। यस सर, दिस इज द रॉ मटेरियल। Okay. स्टील, मेटल, ब्रास, हाँ। हमारे पास काफ़ी साइजेस में अवेलेबल होते हैं यहाँ पे स्टील, जिसको हम अपनी फिर आगे जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसमें यूज़ करते हैं। अच्छा। दिस इज द रो यू आर सीइंग। ओके,
This generally comes in the square shape, round shape, T राउंड form, स्क्वायर, टी फॉर्म, एल T form, शेप, L यू shape शेप, होता है। Okay, depending on the requirement. Depending on the फिर उसके हिसाब से आप इसको चूज करें। Exactly. ठीक है। यहाँ पे क्या रखा हुआ हमारे पास, ये हम जो देख रहे हैं? हाँ सर, ये एक्चुअली फ्रंट डोर है अच्छा। घर का, और ये मेटल में बना हुआ है, हाँ। आयरन में, एमएस मेटल में बना हुआ है। हाँ। इसके अंदर हमने सारे पाइप यूज किए हैं, अच्छा। ये सभी जॉइंट किए गए हैं पाइप। ओके। ये जो इतना बड़ा? यस सर। Okay. This is very massive. Yeah, it is maybe massive. for an independent house. यस, Okay. And because you have used iron, so how about the weight? Because it's got to be very heavy. of course sir. So the weight would be around like maybe 600 kg. Huh? Yeah, 600 kg. 600 kg. Yeah. Okay. And you can choose any polish on this, maybe gold or silver or rose gold, any other Yes, color? any color you want, we can have it. Okay. Must be for the sliding purpose, or maybe it can be fixed on the axis also because the weight is too much. Yeah. Right. Okay. But this has come out very well, huh? Yeah, but this is still raw. This is not a finished thing. Yeah, I can imagine it will look nice once it is polished. So let's check out some furniture units. Yeah. क्योंकि अभी प्रोसेस में चल रहा है। अच्छा, ये तो प्रोसेस में? ये प्रोसेस Okay. में। ठीक है। मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट होता है जब हमारे व्यूअर्स भी देखना चाहते हैं कि क्या बना है। ये क्या बना है हमने? ये सर कंसोल बन रहा है। अच्छा। ये कंसोल बन रहा है, ये भी अंडर प्रोसेस है। अभी मतलब जो आपने पार्ट देखा था कि पहले ड्राइंग से मटेरियल निकल चुका है, क्या क्या लगना है, कैसे बनना है, तो उसके बाद अब इसमें वेल्डिंग चल रही है। अच्छा। अभी जैसे ये कुछ पार्ट्स हमने इसके जॉइंट किए गए हैं ताकि वेल्डिंग इधर उधर आउट ऑफ शेप ना हो। ओके। तो अभी इसमें प्रोसेसिंग चल रही है। डिज़ाइन फाइनल हो गया आपका, फैब्रिकेशन वर्क हो गया। फैब्रिकेशन होने के बाद में आपने डिसाइड किया कि आपको इसके मेजरमेंट के हिसाब से, क्योंकि ये थोड़ा मेरे ख्याल से एबनॉर्मली बड़ा है, बड़ा ये, साइज, है ना? तो आप उस हिसाब से भी डिसाइड करेंगे कि इसका बेस थोड़ा हैवी बनाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में अब ये पॉलिश के लिए तैयार है? नहीं सर, अभी इसमें थोड़ी वर्किंग बाकी है। अभी जैसे अच्छा। देखें ना, अभी जॉइंट इसके पूरे वो नहीं है, हार्ड नहीं है। अभी जैसे यहाँ पे पॉलिशिंग होनी है, वर्किंग होनी है, हाँ। फिनिशिंग होनी है, कुछ पार्ट में भी वेल्डिंग होनी है। ये पार्ट जो इसके सपोर्टिंग लगाए गए हैं, ये अभी हटाए जाएंगे। ये अच्छा, पार्ट यहाँ से हटेंगे ओके। ये सब। उसके बाद में फिर ये पीवीडी पॉलिश उसके या बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग PVD के लिए वगैरह के लिए के लिए जाता है। ठीक है। ये क्या हम देख रहे हैं जयपाल जी? सर ये डाइनिंग टेबल का बेस, अच्छा। ये अभी फैब्रिकेशन में है हमारे पास। ये डाइनिंग टेबल का बेस, अच्छा। ये 9 फीट की डाइनिंग टेबल, 9x4, मतलब 10 सीटिंग डाइनिंग टेबल। इसका टॉप है? उसका टॉप आएगा ये साइड अच्छा। का, उसका ये बेस बन रहा है। अच्छा। ठीक है। क्या यहाँ पे ये जो डिज़ाइनिंग पार्ट है पूरा, इसमें इसके टॉप के साइज़ के हिसाब से डिसाइड किया है कि बेस थोड़ा हैवी रहेगा? जी, है ना? टॉप क्या आ रहा है, किस मार्बल का है, कितना हैवी होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली। ओके। ये आई गेस रेलिंग है, आयरन रेलिंग है, यू गेस वेरी राइट। है ना? या ओके। तो ये इसमें इसका क्या प्रोसेस रहा पूरा? सर वही मतलब अभी इसकी वेल्डिंग चल रही है, ये कटिंग हो चुके हैं। ये इसके अंदर एक डिज़ाइन एलिमेंट था, तो ये ऐसे ये लेज़र से कट करके हमने इसको यहाँ पे वेल्ड कर दिया। ओके। ये डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं हमारे। तो ये अभी रेलिंग रेडी हो रही है। अच्छा। जिस तरह से एमएस और एसएस की क्वालिटी में फ़र्क होता है, उसी तरीके से आयरन के मेटल में की स्ट्रेंथ में भी फ़र्क होता है। एग्जैक्ट। ओके। अच्छा, ये आगे का प्रोसेस चल रहा है? आगे का प्रोसेस। ओके। क्योंकि बड़ी होती है घरों में। अच्छा, ये क्या बन रहा है? ये मेरे से तो कह रहे थे फैब्रिक। हाँ सर, क्या चीज़ है? सर ये डाइनिंग टेबल का फ्रेम रेडी हो रहा है। अच्छा, इसको ऐसा आप खड़ा करके हाँ दिखाएं। नहीं सर, हाँ अभी दिखा देता हूँ मैं आपको, एक बार दिखाना। Alright. So this is SS and this is how the base will look like. Once the fabrication work is done, the welding finishing is done. जयपाल जी, एक चीज़ हम देखते हैं अक्सर कि जो फैब्रिकेशन वर्क है, जो जॉइंट है, वहाँ पे जो सफाई है ना, दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सर आई विल शो यू दैट। अच्छा। वो देखिए कितनी अभी फिनिशिंग से उसने वेल्ड किया है यहाँ पे। ये देखिए आप, अभी थोड़ा गर्म है, ध्यान रखिए। अच्छा। वो देखिए, जी। इनको पहले बारीकी से एक एक टाका लगाया जाता है, फिर इस पूरे होल को फिल कर दिया जाता है अच्छा। एक लाइन से। अच्छा। और जो वो आप बोल रहे हैं ना कि वो जॉइंट्स पे कई बार फिनिशिंग नहीं आता है, वो सर डिपेंड करता है किस क्वालिटी का एसएस यूज़ करवा रहे हैं आप, ओके। किस गेज का है। हाँ। जितना पतला होगा उतना वेल्डिंग पे अच्छा फिनिशिंग नहीं आएगा। ओह, ओके। क्योंकि जब इसको हम सैंडिंग करते हैं ना, जब उसको ग्राइंडर मारते हैं, तो वो मतलब घिस जाता है, उसमें होल बन जाते हैं। अच्छा। जितना ज़्यादा गेज मोटा होगा उतनी वेल्डिंग पे अच्छी फिनिशिंग आएगी। ऑल राइट, ठीक है। दिस इज वेयर द क्वालिटी मैटर्स। एक बार इसको आप मुझे ऐसा करके दिखा दो, खड़ा करके दिखाओ।
ये पूरा ऐसा दिखेगा और मे भी ऐसे होगा ये तो। नो नो सर, ये डिज़ाइन समथिंग एल्स, ये उसका एक डिज़ाइन का एक पार्ट है अभी। ओके। ये काफ़ी सारे इसके अंदर ऐसे जुड़ने हैं। ओह ओके। और इसमें जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई है, उसको ना रोज गोल्ड चाहिए ना गोल्ड कलर चाहिए, उनको सिल्वर कलर चाहिए। सिल्वर में चाहिए नेचुरल जो ऐसा का नेचुरल कलर है। सिल्वर कलर। ओके, देन चेक आउट व्हाट एल्स इज इन ओके। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट। इनफैक्ट मैंने इसको पहले भी शूट किया था जब ये बना रहे थे। आई वॉज अट्रैक्टेड टू दिस बिकॉज नॉट मैनी पीपल अंडरस्टैंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। बताइए। सर ये मिरर है एक्चुअली, ये मिरर रेडी हो रहा है। इसके अंदर मिरर आएगा, ये मिरर का पार्ट रेडी हो रहा है बाहर का, ये ऐसे आ जाएगा। ओके। अब इसके अंदर मिरर लगेगा। अच्छा, ये क्या साइज़ में? ये सर साइज़ इसकी अराउंड 4 फीट बाय 3 फीट। 4x3। ओके। और ये क्या बन रहा है? सर ये कॉफ़ी टेबल्स के फ्रेम है, ये वाला देखिए। अच्छा, ये भी फैब्रिकेशन है ये। हाँ। ये जैसे ये आ गया। ये क्या बन रहा है ये? सर ये कॉफ़ी टेबल के फ्रेम। अच्छा जी। ये बस ये सर चेयर्स हैं। ओके, ये का बेस है। यस, चेयर की फ्रेमिंग है। अच्छा, वेरी नाइस। जो जनरली हम लोग हाई मतलब जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं जो खुद सेलर्स नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा जानना चाहते हैं ना कि उनके फर्नीचर उनके घर में जो है वो कैसे बनाए। सो आई थिंक इट्स वो भी देख के सरप्राइज हो जाएंगे कि कितने लंबे प्रोसेस के थ्रू ये निकलता है यहाँ से। राइट। और ये क्या है? सर ये स्पेस बन रहा है, सोफ़ा का बेस है। अच्छा, सोफ़ा का बेस है। रेडी हो रहा है। ये कुछ यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? सर ये अभी फिनिशिंग पे चल रहा है। ये अभी फिनिशिंग पे चल रहा है। वो जैसे जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उसके बाद इसको ग्राइंडर से घिस के इसको फिनिश किया जाता है। अच्छा, ये क्या ये क्योंकि आप पॉलिश तो दूसरी जगह कराते हैं। हाँ सर, ये रिंग है। आपका एक और यहाँ पे पॉलिश होती है। ये एक्चुअली ब्रास है, ये प्योर अच्छा। ब्रास है। ओके। हाँ हाँ हाँ। ये ब्रास कलर है। ओह अच्छा। ये एसएस नहीं है, इसको पॉलिश करना है। ब्रास है, ये इसी कलर में जाता है। ओके, तो इसके ऊपर पॉलिश की ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है। ये क्या बन क्या रहा है? सर ये रिंग है, टेबल रिंग है। अच्छा, अभी हम क्या देख रहे हैं? सर ये बफिंग पार्ट है। जब हमारा डिज़ाइन डिसाइड हो जाता है, हमारा मटेरियल डिसाइड हो जाता है, तो सबसे पहले हमको ना उसके अंदर शाइन निकालना पड़ता है। ये लोग यहाँ पे ना इसको बफिंग कर करके पाइपों की सभी ग्लोस बाहर निकालते हैं, जो ऐसा उसका नेचुरल कलर होता है उसको बाहर निकालते हैं, तो उसके बाद ये वेल्डिंग पे जाता है। अच्छा जी। ओके, अब ये जैसे वहाँ पे अभी हम देख रहे थे ब्रास के ऊपर भी बफिंग हुआ है। बफिंग हो रहा है, वो अभी अच्छा। बफिंग होगा यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। वो जैसे आप उधर देखेंगे वो बफिंग कर रहे हैं, उधर करते हुए दिखाते हैं। अच्छा, ये भी एक बफिंग हो रहा है यहाँ। यस। ओके, क्या यहाँ पे कुछ बैलेंसिंग का काम भी होता है कि चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं? कुछ सर वो ऊपर लास्ट में नीचे होता है, वो स्टार्टिंग में नहीं का होता। काम। वो स्टार्टिंग में नहीं होता, वो बाद में होता है जब फ्रेम खड़ा हो जाता है। अच्छा, ओके। ये सारे साइड टेबल्स हैं आई गेस? यस सर, ये साइड टेबल। ओके, ये इस तरह से दिखते हैं, बाद में पॉलिश होकर आप इनको गोल्ड करा सकते हैं। यस सर। That is the dining table. Also, this can be used as a console if you want to make a half moon, maybe crescent moon में ना। जी। इसका बहुत अच्छा कंसोल भी बन सकता है ना? ओके, ऑलराइट। ये देखिए, ये भी साइड टेबल्स है। ये भी साइड जयपाल जी, हम इसको देख रहे थे, ये वाला टेबल का वेट जो है इसका बहुत हैवी वेट है ये, क्यों? यस, बिकॉज सर ये पूरा शीट में बना हुआ है। अच्छा, ये सॉलिड शीट में बना हुआ है, 5 mm थिकनेस में। ओके ये 5 mm की थिकनेस है, ये देखिए। और ये काफ़ी मतलब मेरे ख्याल से होगा 10 kg के आसपास का होगा। सर मोर देन 20 kg। मोर देन 20 kg। Yes. ओह ओके। एंड ये भी कॉफ़ी टेबल का फ्रेम बन रहा है सर। कॉफ़ी टेबल का। जी। ओके, ये पॉलिश के लिए जाएगा। जी। इतना लार्ज साइज में क्या बन रहा है यहाँ पे? सर ये भी कॉफ़ी टेबल है। इतना बड़ा? यस सर। और दिस इज मैग्नानिमसली लार्ज। Sir, for the bungalows, for the big houses, ओके, they have usually space. In the Alright. city, people don't have so much space. lot of Yes. space available with them. And this has come out very nice design, huh? Very beautiful. और ये इसके ऊपर टॉप मार्बल आएगा? यस सर, मार्बल आएगा। और इस टाइप के साइजेज, इस टाइप के डिज़ाइन होटल लाइन में भी चलते हैं। अच्छा, होटल में चलते हैं, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास? सर ये भी डाइनिंग टेबल की फ्रेम है। ओह ओके,
वेरी क्रिएटिव, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये भी। अच्छा, इसका फ्रेम पूरा एसएस में? सर ये ब्रास में है। ये ब्रास में? यस सर, ये ब्रास में है। मस्ट बी एक्सपेंसिव इन दैट केस। ओके। तो वही जो हमारा लास्ट अभी बात हो रहा था कि सेम फिनिश, सेम डिज़ाइन एक्सपेंसिव भी बन सकता है, लो कॉस्ट में भी बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस डिपेंड तरह करता का है कि क्या क्वालिटी का मटेरियल लग रहा है। ओके, यस। चलिए कोई बात नहीं, शूट कर। ओके जयपाल जी, थोड़ा सा सफ़र हमारा जो है ना नॉइजी रहा इस बार। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग गोज ends well if no everything क्या कहते हैं वो ends At the end, everything in the piece. Okay. So now we are in the piece. Okay, so I'm going to reveal something that is extraordinarily beautiful, and I'm sure this will open a lot of eyes. Let's open this one. Yeah. This is our final product. This is the console. This is the console. Yes, sir. This is the console base. Okay. तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसका मार्बल का टॉप या वुडन का टॉप जैसा भी चाहेंगे वो इस पर लग इसके ऊपर लग जाएगा। जी। बात कर रहे थे इसकी डिटेलिंग की कि अभी हमने पूरा प्रोसेस के थ्रू हमने ये देखा अभी। जी। हम हालांकि वी टुक समथिंग एल्स एज अ रेफरेंस, बट डिजाइनिंग, देन कटिंग, देन वेल्डिंग, देन Finishing, पॉलिशिंग, yes. फिनिशिंग, एवरीथिंग इज डन। So nice, this has come out so beautiful. So a lot of people have been using these kind of ultra luxury consoles, but they never knew where they are manufactured. We are so proud. Now they will found me. Right, and I am so happy that I met you. I have got a couple of questions to shoot at you, but before that, I'm so happy and glad that we shot with you, because this have been importing from different parts of the world. China was scoring #1 when we used to import a lot of metal work from China. We are still importing. Not we, Okay. but like There our are people market. importing. Yes. Okay, last time also I asked you this question: where do we stand when it comes to the quality when compared to China? सर चाइना से कंपेयर देखिए, अभी जो मेन क्वेश्चन आता है कि क्या नाम, चाइना से अभी लोग क्या कर रहे हैं, फुल कंटेनर का ऑर्डर डालते हैं उन्हें, उनसे काफ़ी क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में उनसे मटेरियल परचेज करते हैं। Okay. तो प्राइसिंग भी लो आ जाता है और क्वालिटी भी अच्छा आ जाता है। हाँ। क्वालिटी किस लिए अच्छा आ जाता है, एक ही डिज़ाइन के 100 पीसेस बन रहे हैं, और हम भी, हमारे पास इंडिया में क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऑर्डर आता है, एक डिज़ाइन का एक ही पीस बन रहा है, Okay. तो उसमें कैसे तो हम फिनिशिंग देंगे और कैसे उसमें प्राइसिंग कम देंगे। अगर जो हमको भी ये वो सेम प्रिविलेज जैसे चाइना वालों को मिल रहा है, वो प्रिविलेज हमको भी मिले कि एक ही डिज़ाइन के 10 पीस बनाइए, आप 50 पीस बनाइए, Exactly. हम भी रेगुलर उसमें फिनिशिंग देंगे और प्राइसिंग चाइना से कम देंगे और उनसे बात अच्छी फिनिशिंग देंगे। बट जो फर्नीचर वाले, जो होलसेल वाले, उनको जो प्रिविलेज दे रहे हैं, वो प्रिविलेज एज ए इंडियन हमें भी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। तभी हम उनको compete कर पाएंगे। और बिल्कुल। रहा मैटर कि हम उनको कहाँ सेंड करते हैं, सर अभी मतलब हेड टू हेड चल रहा है मामला, अभी हेड टू हेड है, अच्छा, बिल्कुल नेक टू नेक बिल्कुल नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है। अच्छा, ओके। ये क्लोज इतना आने का पर्पज़ ये था ताकि हम दिखा सकें कि हमारी फिनिश भी किसी तरह से जी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम नहीं है, जी। है ना। और क्योंकि आज फैक्ट्री का विजिट था तो हमारे पास बहुत सारे हमने रॉ फिनिश अनफिनिश वर्जन दिखाए। एक और है आपके पीछे, जी। इफ़ यू अलाउ मी कैन वी आइए, हैव अ yes, लुक एट sure, दैट। sure. ये क्या फिनिश में? सर ये नेस्टिंग टेबल बन रहा है, कॉफ़ी टेबल है, ये रोज़ गोल्ड में फिनिशिंग में। वाओ, सो नाइस, दिस इज़ कम आउट वेरी वेल। और वो लोग जो प्राइस से कंपेयर करेंगे, जो प्राइस के बारे में और भी वीडियोस के बारे में कहते रहे, उनको बता दें कि प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ मटेरियल वी आर यूजिंग, Right. ऑल्सो ऑन द क्वांटिटी। राइट। तो ये काफ़ी हैवी है Yes, या हल्का है? not so heavy, but it's a अच्छा, medium. अच्छा, this is It's of a the medium yeah. range. It's a regular item, so we keep it in medium weight. ओके। अब इनके जो डिज़ाइंस होते हैं, कोई डिज़ाइंस ऐसे भी होते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, ऑफ ट्रैक है थोड़ा सा, कोई डिज़ाइंस लोग चाहते हैं अपने हिसाब से मॉडिफाई कराना, बट दैट मे नॉट बी वेरी सूटेबल एर्गोनॉमिकली। Maybe I want a tilt in my table that you feel. So, would you suggest? Do you give them an opinion? Then please do not make these kind of alterations. They can go dangerous. Sir, it depends. Okay. It depends most of the time on the design. Okay. It depends on the design. ठीक है, done. So we are going next now. Where are we going? We'll check out some more items. Okay. This is one. Yes. And what else we have here? This is also a nesting table. अच्छा, And this is nest table. Okay. And this is the sofa frame. You Uh-huh. can see here. Okay. What are these beautiful frames? Can I see one of them? Yeah. Okay. ये एक्चुअली एक वुडन के वो बन रहे हैं हमारे पास ड्रोर, जो उसके फ्रंट पे लगेगा। अच्छा जी, वो जो कहाँ पे बेड लगाने वाले? जो बेड के साइड टेबल्स होते हैं वुडन के, हाँ, हाँ। ये उस पे लगेगा। ये क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आया था कि उनका कारपेंटर तो अपने घर पे बना रहा है, बट हमारे पास ये सिर्फ फ्रेम का रिक्वायरमेंट आया था। अच्छा, इनको सिर्फ ये okay. फ्रेमिंग चाहिए।
लेकिन हमें तो इसको हमारी एक कंप्लेंट याद आ गई आपके लिए। बट पूछेंगे क्या, कौन सी? What? मैंने आपको बोला था कि प्लीज़ क्रिएट सम सर्कल्स एंड स्क्वायर्स फॉर मी सो दैट आई कैन हैंग सम रिंग्स। मेरा इमेजिनेशन था कि यू कैन हैव अ मिरर इन दिस। This yes, can become as a yes. wall art, right? Yes. But you did not make No, it. no, we will do that. We will do that. ठीक है, आपने वो नहीं बनाया, कोई बात नहीं, nevertheless. It depends on No the issues. creativity. You can अच्छा. also use it like this. You can hang Wow, on your this wall. is so nice. मेरा कंप्लेन का पर्पस नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये Yes, था कि I got your हम लोग point. इतना क्रिएटिवली इन चीज़ों को Yes. इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल This कर can सकते be हैं. used so beautifully, Yes, sir. right? We can. This can be used as wall art, Yes. yeah, in the ultra luxury segment. Okay. And what is this? ये क्या है? ये सर जो बेड के साथ वो नहीं आता एक क्या बोलते हैं Ottoman? उसको? Ottoman. Okay. ये वो बन रहा है. ये सोफा का बेस है ना? अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के सोफाज का बेस होगा ये, जिसको मैं हम गोल्ड आपको पॉलिश कर दिखा सकते देता हूँ हैं, है ना? finish करके. ये ओके, भी मीन pack टाइम है. आई विल शो यू। ये भी हमारा एक बेस है, ये भी दीज आर द कंसोल्स के आइटम्स हैं यहाँ पे। ये क्या कलर में बनाया हमने? ये सर मैट है. अच्छा, ये मैट गोल्ड में है. ओके, ये मैट गोल्ड में है ये, इसका फिनिश डिफरेंट है, ठीक है। और ये क्या बनाया? ये सर पल्ले हैं. ये एसएस के पल्ले हैं कंसोल के. ओके, जी. और वो उधर जो आप देख रहे हैं वो कॉफ़ी टेबल का फ्रेम है. अच्छा, जो ठीक नीचे है। रखा हुआ है. Okay, Jayapal ji, so time to wrap up now. Yeah. Before we sign off, it's important to tell you that I'm so happy to have seen this. बहुत खूबसूरत पीस बना है ये, बहुत Yes, अच्छा है ये। देखिए आप. इनफैक्ट हाँ सर, ये बताया था ना मैंने, जैसे अभी ये कंसोल है. हाँ, तो कंसोल का है ये. बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा है। और उसका वेट भी काफ़ी अच्छा खासा है ये। हाँ सर, काफ़ी वेट है इसका. ओके, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के लिए जो लोग कंसोल ढूंढ रहे हैं, सॉरी आई टेक योर 2 minutes सर। ओके. एंड जो लोग कंसोल्स ढूंढते रहे, वो चाइनीज़ प्रोडक्ट लेते रहे, हल्के प्रोडक्ट लेते रहे, आई विल एडवाइज देम प्लीज़ गो फॉर समथिंग लाइक दिस। दिस इज़ 100% इंडिजीनियस, Yes. 100% इंडियन, मेड बाय इंडियन, so beautifully done, so nice and neat, because the biggest catch in this, in China material you don't get the heavy weight. Yes, So you don't. the problem is it tilts, it shakes when you have a glass top on this, or maybe you have a marble top. Mostly you Marble have top, marble yeah. top, and this doesn't stay very stable. Yes. It will sir. You can see. Yeah, but we here have seen steel the quality. I am giving you 100% और सर assurance. चाइना से If you do not cut down the price, I can assure as a claptrap, as a medium, as a platform, I can assure this on my behalf. Look at Jayapalji smile. Sir, I can assure this is one of the best designs I have ever seen and the best quality. This will never dance. Yes, never. So I will please- dance. It will never dance. Okay. Chinese product do dancing. Yes, Right. they do. So- और अभी एक कैच भी है ना, चाइना से अगर जो आप फ्रेम मंगा भी रहे हैं तो आप उसको कलर कस्टमाइज नहीं कराएंगे. हाँ, ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है. Correct. आप मेरे को बोलेंगे सेम डिज़ाइन आएगा, सेम साइज, बट हम इसमें आपको रोज गोल्ड, गोल्ड कलर, सिल्वर कलर, मैट हाँ. फिनिश में भी दे सकते हैं. और Okay. मार्बल टॉप जोन सा बोलेंगे वो चेंज कर देंगे. All right. So these are the product available. एक बार क्विकली बता दें हम कि आज का जो वीडियो था वो मोस्टली हम फैक्ट्री विजिट हमने किया. जी. अब वर्किंग का तरीका, सबसे पहले तो होलसेल आपने वर्ड यूज़ किया जी. था, तो ये क्या है? व्हाट इज दिस होलसेल बिजनेस? हाँ सर, होलसेल मेनली वी आर पिचिंग शोरूम ओनर्स Uh-huh. एंड द शॉपकीपर्स दो आर सिटिंग इन द मेन मार्केट. जी. वी आर पिचिंग टू देम. Okay. सो अगर जो वो लोग हमारे पास आते हैं और सेम डिज़ाइन की क्वांटिटी लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसी कंसोल से स्टार्ट करते हैं. Okay. कि ये कंसोल के भाई हमें 10 पीस चाहिए, हाँ, 20 पीस चाहिए, सेम डिज़ाइन सेम साइज. तो अच्छा. हमारी टाइमिंग भी काफ़ी कम हो जाएगी डिलीवरी की. जल्दी माल बनेगा, प्राइसिंग भी कम आएगी, फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती चली जाएगी. Okay. तो वो हम चाइना को फिर वहाँ पे बीट करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. तो आपने बताया कि ये जो अभी जो आप वर्किंग का प्रोसीजर है, फर्स्ट इज फॉर द होलसेलर. जी. वो अपना कोई भी डिज़ाइन लेके आए, कोई भी इंटरनेट से डिज़ाइन लेके लेके आए, आए. वो डिज़ाइन आपको दे दें. जी. आप उसका वॉल्यूम डिसाइड करके उनको बता देंगे कि आप कितने मिनिमम आपको ऑर्डर प्लेस करने हैं, है ना? Exactly. मिनिमम 10, 15, 20, 25. Exactly. ठीक है. और डिज़ाइंस बहुत सारे होते हैं और सारे के सारे डिज़ाइन क्राफ्ट हो जाएंगे. जी सारे के. बट अब जब क्वांटिटी में जाते हैं और होलसेल में जाते हैं, जब हमको उस टाइम डिज़ाइन ब्लॉक करने पड़ेंगे. अच्छा. क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता सर कि 10 पीस चाहिए कंसोल के, लेकिन 10 के 10 डिज़ाइन अलग हैं. हाँ, उसमें हाँ. कॉस्टिंग कैसे कम आएगा और Okay. उसमें कैसे डिलीवरी टाइम कम आएगा, आ ही नहीं सकता है. ठीक है. So sir Jayapal ji has already repeated in English, has already spoken in English. I will repeat this in Hindi. कि आप होलसेलर हैं तो आप यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. आपको एक नंबर ऑफ पीसेस वो फिक्स करना होगा, मे बी 10 या 15, वो डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना?
यस बल्क में आप खरीद सकते हैं यहाँ से। Yes. रिटेलर्स को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, फॉर पीपल लाइक मी दोज हु वांट टू बाय 1 पीस और 2 पीस। हाँ सर, उनके लिए भी करेंगे, हमारी Okay. क्लैप ट्रैप फैमिली के लिए करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बट साइज़ सेम रहेगा। मार्बल टॉप हम उनको चेंज करके दे सकते हैं, हाँ। साइज़ कंसोल का सेम रहेगा, डिज़ाइन सेम रहेगा। अच्छा, इसकी फिनिश चेंज करके दे देंगे, गोल्ड कर देंगे, रोज़ गोल्ड कर देंगे, दैट्स इट। okay. So we succeeded to melt your heart because in the beginning you said that we will not deal into one single piece. Yeah. Now you have agreed to it, provided there is no customization, Yes, no customization. no color customization as well. On color we can give, it's fine. Okay. Like gold or rose gold or matte finish. Okay, so for wholesale buyers, this is a wonderful opportunity. You can get best price. For retail price will be of course different compared to the wholesaler. Wholesale price. Wholesalers can buy in 10, 20, 10, 30, 20 40, pieces. you know, more Whatever than, they want. it should be more than 10, right? Minimum. Okay. yes. And for retailer, you can buy individual piece, but this will cost, individually it will cost little Individually cost is more, always more than compared to wholesaler. more. Alright, so time to sign off now. Once again, we remind that you come out with your designs, look at internet, check out some designs available on internet, because now you have somebody who can replicate this. Yes. In India. Yes. Lovely. Thank you very much. Pleasure talking to you once Thank you, again. sir. Thank you very much. Thank you. But before we sign off, there is one more question. चाहे सेंटर टेबल हो या कॉफ़ी टेबल हो, साइड टेबल हो या फिर आपका कंसोल्स हो, जयपाल जी जल्दी से मुझे बता दीजिए कि टॉप के ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या आएंगे। सर टॉप के ऑप्शंस हमारे पास काफ़ी हैं। हमारे पास मार्बल्स इस टाइम मोर देन 30 वैरायटीज़ हैं। उसमें Real marble? यस, वी हैव रियल मार्बल टू, वी हैव आर्टिफिशियल मार्बल, वी हैव Okay. नेचुरल ओनेक्स, वी हैव आर्टिफिशियल ओनेक्स, वी हैव Okay. लॉट ऑफ इटालियन मार्बल, टर्किश मार्बल्स। Okay. सो वी हैव वैरायटी ऑफ चॉइसेस। Also, you have wooden that mapa ply and Yes, polyester mapa polish ply, finish. yeah, polyester Because- finish. All right. Yes. ठीक है, done. Thank you very much and Thank sorry you for holding you for and so much. namaste. Thank you very much. Thank you. अब चुप हो गया हम तो वो। उठा नहीं पाए, कोई बात नहीं। चलिए बिफोर वी साइन ऑफ थोड़ा एक बार टेस्ट कर लेते हैं। अभी हम इसको उठा के देख रहे थे, एक बार मुझे बताइए। जी। दिस इज आवर शो स्टॉपर। Okay. और Let me put my आपको here. बता दें, ये देखते हैं लोग क्या क्या बोलते हैं इसके वेट के बारे में। हाउ मच इज दिस यू थिंक वी मस्ट हाँ बी सर, ये अराउंड 11-12 kg के आसपास है अच्छा, जी। और अभी इसके ऊपर एक प्लेट और आएगा, ओके, तेल पे आना जी। सब प्लेट। अच्छा, अभी एक प्लेट और आएगा इस पे, और उसके Metal ऊपर फिर का? मार्बल की टॉप आएगी। ओह, तो वेट थोड़ा ज़्यादा हो ही जाएगा इसका, अराउंड 20 kg वेट चला ही ओके। जाएगा। अब तुम उठा के दिखाओ उनको, देखते हैं ये क्या बताते हैं। गिर मत जाना। कितना होगा लगभग? 11 साढ़े 11 के आसपास होगा। वेरी प्रिसाइजली डन। ओके, थैंक यू वेरी मच।